अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1, एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एम्ब्रियो एंड लॉजी। इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। 2 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर, एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है? अब क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो क्या होता है। आपको पहले मैं बता दूं, एम्ब्रियो हम कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सबसे पहले ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब ज़ाइगोट के बाद जब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता जाएगा और ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट होने तक हर एक स्टेप जो है वो उसका एम्ब्रियो कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ज़ाइगोट सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ये सिंगल सेल डिवाइड होता है, 2 न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है। ये 2 न्यू सेल्स डिवाइड होकर 4 न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये 4 न्यू सेल्स डिवाइड होंगे तो 8 न्यू सेल्स बनाएंगे। इस तरह ये कंसिस्टेंसी के साथ डिवाइड होते रहेंगे अनटिल थाउजेंड्स, मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स जब बन जाएंगे तो क्या करेंगे, एक होल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, एन ऑर्गेनिज़म एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मीन इब्तदाई स्टेजेस में ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन किसके दरमियान, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक ऑर्गेनिज़म कंप्लीट नहीं बनता उसकी हर एक स्टेज को हम क्या नाम देंगे, एम्ब्रियो का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि सिंगल सेल है, ये डिवाइड करता है, क्या बनाता है, सबसे पहले न्यू सेल्स बनाता है। अब वो बहुत सारे न्यू सेल्स, 1000 ऑफ न्यू सेल्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर डिवीजन होती है सेल्स की, ये क्या बनाएंगे, इसका नीचे वाला बॉडी पार्ट बनाएंगे। फिर सेल डिवीजन होगी, क्या बनाएंगे, फिर लेग्स की फॉर्मेशन करेंगे। लेग्स की फॉर्मेशन के बाद फिर सेल्स डिवाइड करेंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, ये आर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब आर्म्स भी बन गई। इस तरह कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन तक ये जो स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन तक, इसमें हम कहते हैं हर एक स्टेज को एम्ब्रियो। दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। मीन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आपके पास मेजर फील्ड है फिजियोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर 1 फिजियो एंड नंबर 2 लॉजी। फिजियो फिजिक से कहते हैं जिस्म, बॉडी को कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the normal functioning of parts of organisms। इस बात को आपने याद रखना है, नॉर्मल फंक्शनिंग मीन कि किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग नॉर्मल हो रही हो, नेचुरल वे से हो रही हो, ऑफ पार्ट्स उनके हिस्सों की भी, के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं, ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं हो रही, हमारा हार्ट नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, हम उसको फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे? नो। फिर हम उसको किस में स्टडी करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे, एक और ब्रांच होती है जिसको नाम देते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़। हम उसको डिजीज़ में स्टडी करेंगे, हम फिजियोलॉजी में स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी, अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉर्म। फॉर्म कहते हैं शक्ल और सूरत, शक्ल को, शेप को, एंड स्ट्रक्चर और साख्त ऑफ ऑर्गेनिज्म की। मीन शक्ल सूरत से शक्ल सूरत को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ कहते हैं शेप को। अब नेक्स्ट देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। नंबर 1 इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, outside, external, the word is, its meaning is outside, and morphology mean shape, structure. It includes aspects of external appearance of organisms। इसका क्या मतलब है, मीन हम इसको एक और वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, it is the physical appearance of organisms।
फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन के ऑर्गेनिज्म जो बैरूनी तौर पे उसकी शक्ल, ज़ाहरी शक्ल सूरत जो आपको दिखाई देती है वो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसको हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मीन होता है इनसाइड, इनसाइड जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स प्रेजेंट हैं। लंग्स प्रेजेंट हैं बट हमें नज़र नहीं आ रहे, हम इसको ईजिली देख नहीं सकते ऐसे ही। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, ग्रॉस स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं जिसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको आम आँख से देख सकते हैं इजीली। अब इसको हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको हम एक और नाम भी देते हैं एनाटमी। तो हम जब अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इस इंटरनल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है, डाइसेक्शन करनी पड़ती है। डाई का मतलब होता है टू और सेक्शन मीन होता है पार्ट्स। बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ता है, बॉडी को कट करना पड़ता है, मीन ऑपरेट करना पड़ता है, हम उसको कट करके फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड मीन स्टडी ऑफ टिश्यूज़। तो हम हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ये ग्रीक वर्ड है। हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे डिफरेंस याद रख लें, माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि हम इसको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टिश्यूज़ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं विद द ग्रोथ स्ट्रक्चर मीन के नेकेड आई से। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पेलियो, द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड पेलियो, पेलियो मीन फॉसिल्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन ऑर्डर टू, किस पर्पज़ के लिए, इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठा करने के लिए, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, माजी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो मालूमात इकट्ठी की जाती है वो हम किस ब्रांच में इकट्ठी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में इकट्ठी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो रिमेनिंग पार्ट्स जो कई सालों से ज़मीन में दब गए थे, उनको जब हम निकालते हैं तो हम कहते हैं वो फॉसिल्स हैं। उससे हमें क्या होता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते थे, आया कि उनकी लेग्स 4 होती थी, 2 होती थी, या उनका बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हमें कई सालों से प्रिजर्व्ड बोन्स मिलती हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता था। तो हम फॉसिल्स को डिफाइन कर लेते हैं। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स, मरे हुए बचे खुचे हुए हिस्से, और इम्प्रेशंस या उनके ट्रेसेस या हम पॉइंट्स का नाम देते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, माजी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बचे खुचे हुए हिस्से हैं या उनके कुछ ट्रेसेस हैं, निशानात हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल्स का नाम देते हैं। देखें, हम निशानात मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा जा रहा होता है तो उसके पाँव के निशानात वहाँ पे ज़मीन के ऊपर या सॉइल के अंदर वो बन रहे होते हैं। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि जब कोई चोर आता था किसी के घर चोरी करने, और जिस रास्ते से वो आता था या जिस रास्ते से वो जाता था तो वहाँ के पाँव जो होते थे, पाँव के निशानात को लोग कवर कर लेते थे और फिर पाँव के निशानात को मैच करके चोर को पकड़ लेते थे। अब ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो है वो बायोलॉजी की एक और फील्ड है जिसको हम नाम देते हैं एक्वाटिक बायोलॉजी। द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड एक्वा। एक्वा का मतलब होता है बेटा वाटर, एक्वा मीन वाटर। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर। ये उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करता है जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड मैरीन वाटर बायोलॉजी। हम देख लेते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है और मैरीन वाटर बायोलॉजी क्या है। आपको आइडिया होना चाहिए कि फ़्रेश वाटर और मैरीन वाटर में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेश वाटर हम कहते हैं वो वाटर जो फ़्लो कर रहा होता है कंटिन्यूसली, फ्लोइंग वाटर को हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर, और मैरीन वाटर स्टैगनेंट वाटर होता है, जो खड़ा हुआ ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ, जो मूव नहीं कर रहा होता। एक और भी डिफरेंस होता है कि जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती हैं, जबकि मैरीन वाटर के अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती हैं। आप उसको सॉल्टेड वाटर भी कहते हैं। अब देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर। उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। अब देख लें फ्रेश वाटर बायोलॉजी की एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल लेक्स, जो हमारे पास झील होती है,
रिवर्स, दरिया या कैनाल्स या नहरें वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ द बॉडीज़। कौन से? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल पैरामीटर, नंबर सेकंड इज़ कॉल्ड केमिकल पैरामीटर। अब फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल लाइट, सनलाइट हो सकती है। और केमिकल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सॉल्ट, या हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल पीएच। अब हमें इस फिज़िकल पैरामीटर से आइडिया हो जाएगा कि जिस वाटर के अंदर फिज़िकल पैरामीटर प्रेजेंट होंगे, फिज़िकल पैरामीटर क्या? लाइट प्रेजेंट होगी, वहाँ उस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे या जो प्लांट्स होंगे वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर सकते होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इस वाटर के अंदर फोटोसिंथेटिक प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, मीन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर सेकंड इज़ कॉल्ड केमिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर्स क्या है? सॉल्ट या पीएच। तो अगर इसकी पीएच कम है तो ये जो है वाटर क्या होगा? एसिडिक वाटर होगा। हमें आइडिया हो जाएगा कि एसिडिक वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है इसके अंदर वही प्रेजेंट होगा, बाकी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग इन सी एंड ओशन। ये ऑर्गेनिज्म सी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ओशंस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसको। बेटा सी जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओशंस। ओशंस बड़े होते हैं और सी छोटे होते हैं। और ये इसको अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख लें तो ये एक ड्राई पार्ट है, मीन के लैंड पार्ट है, खुश्की का ये वाला पार्ट है जिसको हम ज़मीन कहते हैं, लैंड कहते हैं। इसके सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे सीज़ प्रेजेंट होते हैं। सीज़ किसको लिंक कर रहे होते हैं? ये डायरेक्टली ओशन को लिंक कर रहे होते हैं। तो अब इस ओशन और लैंड के दरमियान जो पार्ट आता है उसको हम सी का नाम देते हैं। मीन ओशंस आर, सी इज़ कनेक्टेड विद लैंड एंड ओशन। तो साइज़ भी इन दोनों का आपस में डिफरेंस है, ये ओशन बड़े हैं और जो सी है वो छोटा होता है। अच्छा, अब फिर एक क्वेश्चन किया जाता है कि मैरीन वाटर ज़्यादा सॉल्टेड क्यों होता है, फ्रेश वाटर ज़्यादा सॉल्टेड क्यों नहीं होता। आप जानते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पहाड़ है, यहाँ पे आइस बन रही होती है और ये जब आइस मेल्ट होती है तो वहाँ से वाटर फ्लो करता हुआ ग्लेशियर्स के अंदर फिर रिवर्स के अंदर आ जाता है। तो रिवर्स के अंदर जब आता है तो इसकी जो मूवमेंट है सॉइल इरोजन के साथ, यहाँ से कुछ मिनरल्स भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, बहकर आ जाते हैं वाटर के साथ। जब ये मिनरल्स वाटर के साथ बहकर आ जाते हैं तो ये इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, मीन सी वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब होता ये है कि जब सनलाइट पड़ती है इस ओशन के ऊपर, सॉरी रिवर के ऊपर, तो क्या होता है यहाँ से वाटर की इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर तो इवेपोरेट होकर दोबारा से यहाँ पे आइस की फॉर्मेशन कर रहा है और फिर ये इसकी मूवमेंट दोबारा हो रही है। अब बार बार जब इसकी मूवमेंट होती रहेगी तो सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट के साथ ये सॉल्ट्स को भी अपने साथ लेकर आ जाता है, बहा के ले आता है। अब वाटर की तो इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ पे सॉल्ट्स की इवेपोरेशन नहीं हो रही। सॉल्ट्स जितनी ज़्यादा ऐड होती जाएगी वाटर उतना ज़्यादा सॉल्टेड होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैरीन वाटर के अंदर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शक्ल को कहते हैं, शेप को, स्ट्रक्चर, साख्त को कहते हैं, फंक्शन, उसके काम को कहते हैं। फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन और जेनेटिक्स मीन जीन्स की स्टडी करते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम कहते हैं सडन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म। एंड इकोलॉजिकल कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन की जब हम स्टडी करते हैं इन पर्पस को सामने रखते हुए फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द ह्यूमन, इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। तो आज का हमने डिस्कस किया मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में इनको हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन ये क्या होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।